वो आसमान इमामत है फातिमा ज़हरा। चमक रहे हैं बराबर के 11 चांद जहां, चमक रहे हैं बराबर के 11 चांद जहां। वो आसमान इमामत है फातिमा ज़हरा। वो जिसका ज़ौक़ मिटाया था अपनी चादर से, वो जिसका ज़ौक़ मिटाया था अपनी चादर से, उसी बदन की हरारत है फातिमा ज़हरा। वो जिसका ज़ौक़ मिटाया था अपनी चादर से, वो जिसका ज़ौक़ मिटाया था अपनी चादर से, उसी बदन की हरारत है फातिमा ज़हरा। और तो बदन ये शेर पेश करता हूँ कि वहाँ पे कौन करेगा भला हिसाब व किताब। बस सुनिएगा, वहाँ पे कौन करेगा भला हिसाब व किताब, जहाँ लहू की ज़मानत है फातिमा ज़हरा। वहाँ पे कौन करेगा भला हिसाब व किताब, वहाँ पे कौन करेगा भला हिसाब व किताब, जहाँ लहू की ज़मानत है फातिमा ज़हरा। रसूल पाक तो रहमत है आलमी के लिए, रसूल पाक तो रहमत है आलमी के लिए। अरे रसूल के लिए रहमत है फातिमा ज़हरा। रसूल पाक तो रहमत है आलमी के लिए, रसूल के लिए रहमत है फातिमा ज़हरा। सब बात पढ़े तो रसूल पाक तो रहमत है आलमी के लिए, रसूल के लिए रहमत है फातिमा ज़हरा। अब कुछ इक़्तिबासात पेश करता हूँ, तफसील से फिर बाद में सुनते रहिएगा वरना वक्त हो जाएगा। बस कुछ इक़्तिबासात पेश करता हूँ, एक मतलब पेश करता हूँ, शायद किसी काबिल हो कि कौन कहता है कोई प्यासा कभी जीता नहीं। भाई सुनिएगा, मतलब है कि कौन कहता है कोई प्यासा कभी जीता नहीं। आईना पानी तो रखता है मगर पीता नहीं। कौन कहता है कोई प्यासा कभी जीता नहीं? कौन कहता है कोई प्यासा कभी जीता नहीं? कौन कहता है कोई प्यासा कभी जीता नहीं? आईना पानी तो रखता है मगर पीता नहीं। कौन कहता है कोई प्यासा कभी जीता नहीं? आईना पानी तो रखता है। आईना बनाने वालों के लिए ज्यादा कीमती शेर है। कौन कहता है कोई प्यासा कभी जीता नहीं? आईना पानी तो रखता है मगर पीता नहीं। बस इस शेर को एक शेर सुनाना चाहता हूँ। ये काफिये की देन शेर है, लेकिन इत्तफाक ये है कि ये हकीकत पे बिल्कुल सादिक आता है। जो करबला की हकीकत है वो इस आईने में बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तारीखी एतबार से उजागर है। कौन कहता है कोई प्यासा कभी जीता नहीं? और इसमें एक कौम का कसीदा भी है, नज़र करता हूँ। कौन कहता है कोई प्यासा कभी जीता नहीं? आईना पानी तो रखता है मगर पीता नहीं। कत्ल करने के लिए निकले थे जो शब्बीर को, भाई खुदा हुसैन का वास्ता, इस शेर को अपने जहन में रख लीजिएगा। ये बहुत बड़े हजार लाख सवालों का एक जवाब है अकेला। मुलाजा फरमाइएगा, कौन कहता है कोई प्यासा कभी जीता नहीं? आईना पानी तो रखता है मगर पीता नहीं। कत्ल करने के लिए निकले थे जो शब्बीर को, कातिलों के हाथ में कुरान था, जीता नहीं। कत्ल करने के लिए निकले थे जो शब्बीर को, जो हमारे बुजुर्ग जानते हैं, बुजुर्गों के बुजुर्ग जानते थे, उनके बुजुर्गों के बुजुर्ग जानते थे, हमारे बच्चे जानते हैं और आने वाले नस्ल भी इसी तरीके से जानती रहेगी। अब तक शेर नज़र करता हूँ, शेर नज़र करता हूँ। कातिलों के हाथ में कुरान का जीता नहीं। वक्त ने सदियाँ बिता दी, सदियाँ बिता दी, फिर भी लगता है यही। अब क्या लगता है सुनिएगा। वक्त ने सदियाँ बिता दी, फिर भी लगता है यही कि करबला के गम का अब तक एक दिन बीता नहीं। वक्त ने सदियाँ बिता दी, फिर भी लगता है, वक्त ने सदियाँ बिता दी, फिर भी लगता है, वक्त ने सदियाँ बिता दी, फिर भी लगता है, वक्त ने सदियाँ बिता दी, फिर भी लगता है। करबला के गम का अब तक एक दिन बीता नहीं। वक्त ने सदियाँ बिता दी, फिर भी लगता है। करबला के गम का अब तक एक दिन बीता नहीं। ये हर जगह पढ़ने के शेर नहीं होते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि ये जगह ये शेर पढ़ने की है, इसलिए ये शेर पढ़ रहा हूँ। वक्त ने सदियाँ बिता दी, फिर भी लगता है यही। करबला के गम का एक
एक सलवात पढ़िए आप। कभी जीता नहीं, आईना पानी तो रखता है मगर पीता नहीं। सलवात पढ़े कौन कहता है कोई प्यासा कभी जीता नहीं, आईना पानी तो रखता है मगर पीता नहीं। कत्ल करने के लिए निकले थे जो शब्बीर को, कत्ल करने के लिए, पता नहीं आपने सुना ये शेर, नहीं सुना मतलब तो सुना है आपने। कत्ल करने के लिए निकले थे जो शब्बीर को, कातिलों के हाथ में कुरान था, गीता नहीं। और शेर पढ़ता हूँ, देखिए किसी कबीले कुछ और शेर मतलब पेश करता हूँ। देखिए मौला अब्बास के सामने दो जंगें थी, एक जंग फौज से थी, एक जंग पानी से थी, प्यास से थी। मतले में दो मिसरे होते हैं, एक मिसरा एक जंग है, दूसरा मिसरा दूसरी जंग है। अब उसके नतीजे क्या हैं ये मिसरे बताएंगे आप। पहला मतलब पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाइएगा। मतलब अक्सर में कहीं बाहर था मैं, वहाँ पे मुसालमा हुआ था, वो मिसरा ये था, एहतशाम अब्बास साहब हशम साहब का मिसरा था। ज़बा बनी है हमें शय की हुक्मरानी को, ये मिसरा था। अब मैं मतलब आपकी नज़र करता हूँ, आपकी बारगाह समाज में पेश करता हूँ। देखिए कहाँ तक आपके लिए काबिल कबूल है। मतलब पेश करता हूँ कि डुबो के चुल्लू में फौजों की हुक्मरानी को, एक जंग हो गई, सुन लीजिए, एक जंग हो गई, रिजल्ट भी आ गया आपके सामने कि डुबो के चुल्लू में फौजों की हुक्मरानी को किया है प्यास ने पानी से कत्ल पानी को। डुबो के चुल्लू में फौजों की हुक्मरानी को। डुबो के चुल्लू में फौजों की हुक्मरानी को किया है प्यास ने पानी से कत्ल पानी को। अब या रास्ते में उर्दू में बहस हो रही थी, इससे बड़ी बदनसीबी क्या है कि जो मैं काफिया पढ़ रहा हूँ इस दुआ के साथ पढ़ रहा हूँ तो उसका मानी सब जानते हो, मतलब मैं नहीं बताऊंगा किसी कीमत पे भी। और ये पूरी करबला का माहसल है, सबब जंग जो है इसी बुनियाद पे है। पूरी जंग की बुनियाद यही शेर है जो मैं पेश करता हूँ आपको, और इसके अंदर वो सबब मौजूद है। किया है प्यास ने डुबो के चुल्लू में फौजों की हुक्मरानी को, किया है प्यास में पानी से कत्ल पानी को। हुसैन जंग न करते तो और क्या करते, सुनिएगा मिश्रा, हुसैन जंग न करते तो और क्या करते, इमाम वक्त बनाया गया था जानी को। हुसैन जंग न करते तो और क्या करते, हुसैन जंग न करते तो और क्या करते, हुसैन जंग न करते तो और क्या करते, इमाम वक्त बनाया गया था आसानी को। और ये तमाम उम्मुल हाय मोमिनीन की अरवाह की नजर करता हूँ शेर। हुसैन जंग न करते तो और क्या करते, इमाम वक्त बनाया गया था जानी को। जो कायनात में पाए हैं बस खदीजा ने, जो कायनात में पाए हैं बस खदीजा ने, मिले ना ऐसे नवासे किसी भी नानी को। कायनात में पाए हैं बस खदीजा ने, कायनात में पाए हैं बस खदीजा ने, कायनात में पाए हैं बस खदीजा ने, मिले ना ऐसे नवासे किसी भी नानी को, मिले ना ऐसे नवासे
अब इसका करते रहे तर्जुमा जहां वाले। अपनी नौयत का अलग शेर है, नकल करता हूँ, अजीब नौयत का शेर पेश कर रहा हूँ शहजादे के हवाले से। अब इसका करते रहे तर्जुमा जहां वाले, अब इसका करते रहे तर्जुमा जहां वाले, ज़बान बख्शियत करने में ज़बानी को। अब इसका करते रहे तर्जुमा जहां वाले, ज़बान बख्शियत करने में ज़बानी को। और ये बहुत से शेर है बस जो याद आ रहे हैं, बस इक़्तिबासात ही पेश कर रहा हूँ मैं। ज़बान बख्शियत करने में ज़बानी, सबील बन के ये प्यासों को ढूंढता ही फिरे, सबील बन के ये प्यासों को ढूंढता ही फिरे। ये एक प्यासा सजा दे गया है पानी को, सबील बन के ये प्यासों को ढूंढता ही फिरे, सबील बन के ये प्यासों को ढूंढता ही फिरे। ये एक प्यासा सजा दे गया है पानी को, सबील बन के ये प्यासों को ढूंढता ही फिरे। ये एक प्यासा सजा दे गया है पानी को। बहुत से फरमाइशें की गई है, मैं चाहता था कि कुछ ऐसे नए शेर भी पढ़ दूँ, उसके बाद फिर वो पढ़ दूंगा बाद में। अभी कुछ ताज़ा तरीन शेर हो गए थे, मतला पेश करता हूँ, अपने लिए मैंने मतला कहा है और पेश करता हूँ, ज़्यादा फरमाइए। मतला अर्ज करता हूँ कि जिक्र हैदर, इसमें भी 2-3 शेर मौलाना ने दिए हमारा तीर किस्म के, नजर करता हूँ मैं। जिक्र हैदर इस ज़मीन से आसमां पर ले गया। आप समझिए मेरे बच्चे सुने थे कि जिक्र हैदर इस ज़मीन से आसमां पर ले गया। मैं पड़ा था खाक पर, मुझको उठाकर ले गया। जिक्र हैदर इस ज़मीन से आसमां पर ले गया, जिक्र हैदर इस ज़मीन से आसमां पर ले गया। मैं पड़ा था खाक पर, मुझको उठाकर ले गया। जिक्र हैदर इस ज़मीन से आसमां पर ले गया। मैं पड़ा था खाक पर, मुझको उठाकर ले गया। मैं पड़ा था खाक पर, मुझको शबीर का घर ले गया। पढ़े शेर मैंने कि जब तबर्रुक मजलिस शबीर का घर ले गया, लोग समझे मैं खजाना लेके आया हूँ कोई। जब तबर्रुक मजलिस शबीर का घर ले गया, मुलाज़ा फरमाइए कि अब निशाने पर न लग पाएगा उसका कोई तीर। अब निशाने पर न लग पाएगा उसका कोई तीर। हुरमला की तीर अंदाजी को असर ले गया। अब निशाने पर न लग पाएगा उसका कोई तीर। अब निशाने पर न लग पाएगा उसका कोई तीर। निशाने पर न लग पाएगा उसका कोई तीर। हुरमला की तीर अंदाजी को असर दे गया। अब निशाने पर न लग पाएगा उसका कोई तीर। हुरमला की तीर अंदाजी को असर दे गया। अब निशाने पर न लग पाएगा उसका कोई तीर। हुरमला की तीर अंदाजी को असर दे गया। अब ये शेर सुनिएगा कि हुरमला की तीर अंदाजी को असर दे गया। अब निशाने पर न लग पाएगा उसका कोई तीर। हुरमला की तीर अंदाजी को असर दे गया। यूं तो देखिए बिल्कुल आम फहम ज़बान का एक शेर है, बड़ा लुत्फ लेंगे। यूं तो फहरिस्ते शहादत में है सब आला, यूं तो फहरिस्ते शहादत में है सब आला, मगर उस शहादत के सफर में सबसे नंबर ले गया। यूं तो फहरिस्ते शहादत में है सब आला, यूं तो फहरिस्ते शहादत में है सब आला, यूं तो फहरिस्ते शहादत में है सब आला, उस शहादत के सफर में सबसे नंबर ले गया। यूं तो फहरिस्ते शहादत में है सब आला, मगर उस शहादत के सफर
आप बढ़िया मैं वो शेर पढ़ता हूँ। अभी एक जगह मिसरा था, अलकमा अब्बास ने ज़ैनब ने कूफा ले लिया। ये मिसरा था एक जगह का, और ये मुझे भी याद नहीं रहा है कि मैंने कितना पढ़ा है, मगर यहाँ नहीं पढ़ा, यहाँ पढ़ लो। महाराज चूँकि पढ़ना चाहिए उसे, और जिसने नहीं सुना उसको सुनना चाहिए। इसके अंदर ऐसी कुछ चीज़ें हैं मेरे मौला ने अता कर दी हैं, और वो अता इसीलिए करते हैं कि ये आपकी अमानत है। जो अमीन का काम यही है कि अमानत जो है अमानतदार तक पहुँचा दे। तो ये आपकी अमानत है। शेर मैंने कहे ज़रूर है, लेकिन अमानत के तौर पर मेरे पास रखे। मुझको वाजिब है कि मैं आप तक आपकी अमानत पहुँचा दूँ। नज़र करता हूँ पहला मतलब, इसका दो मतले हैं, अब नज़र फरमाइए। मतलब पहला मतलब पेश करता हूँ कि अलकमा अब्बास ने ज़ैनब ने कूफा ले लिया। पहला मतलब पेश करता हूँ कि यूं असर दोनों ने हैदर के लहू का ले लिया। भाई मेरे बच्चे भी ज़रा तवज्जो से सुनेंगे और इसका एहसास रहे। देखिए उर्दू के ऊपर अभी बहुत देर से बात हो रही थी। मैं इस दुआ के साथ शुरू करता हूँ अपनी गुफ्तगू को, और इस पैगाम के साथ अगर मेरी माँ बहनें सुन रही हैं तो वो ये सुन ले। मेरा एक पैगाम, मेरी इल्तजा उनके लिए ख़ास तौर से यह है कि ज़बान दुनिया की जितनी भी हैं ज़बानें बोली जाती हैं वो मादरी ज़बान कहलाती है, पिदरी ज़बान नहीं कहलाती। यानी माँ का फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी ज़बान को अपने बच्चों तक पहुँचाए और उसका ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ करे, इसीलिए उसे मादरी ज़बान कहा जाता है। तो अपनी माँओं से, अपनी बहनों से मेरी दरख्वास्त दस्तबस्ता ये है कि अपने बच्चों से जब भी पूछें, खुदा रसूल के लिए ना पूछें कि आपके टीथ कहाँ है, आप उनसे यही पूछें कि आपके दांत कहाँ है। इसी सूरत से आप अपनी ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। हालांकि उर्दू ज़बान अब किसी की नहीं रही है, उर्दू ज़बान करबला की हो चुकी है, तो करबला उर्दू ज़बान को मिटने नहीं देगी। ये अलग बात है कि अहले ज़बान मिट जाए, मगर ये ज़बान नहीं मिट पाएगी, क्योंकि करबला की ज़बान उर्दू बन चुकी है। तो बेहतर ये है कि अपनी ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ करिए। जो साहिबान रोज़गार हैं, जो साहिबान तिजारत हैं, उनसे दरख्वास्त है कि अपने मरकज़ों पे बगैर किसी शर्म महसूस किए हुए पहले हिंदी में लिखिए अपनी दुकान का नाम, फिर उर्दू में लिखिए, अंग्रेजी में चाहे लिखिए या न लिखिए, आप जानिए। अपने मरकज़ों में लिखिए, अपने पोस्टर हैंडबिल छपवाइए तो हिंदी में छपवाइए, उर्दू में छपवाइए, अंग्रेजी में छपवाइए या न छपवाइए। आप अपने दावतनामे शादियों के छपवाइए तो हिंदी में छपवाइए, उर्दू में छपवाइए, अंग्रेजी में छपवाइए या न छपवाइए, ये आप जाने। लेकिन ये मेरी दरख्वास्त है परवरदिगार से कि परवरदिगार इसी जश्न के सप्ते में सबको इस बात की तौफीक दे कि अपनी ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। क्योंकि ज़बान के मुताल्लिक़ हमारे बुज़ुर्गों का दो कौल हैं। एक कौल बुज़ुर्गों का यह है कि अगर किसी कौम को मिटाना है तो उसकी ज़बान उससे छीन दो। दूसरा कौल यह है कि किसी कौम पे तुम्हें फ़तेह हासिल करनी है तो उसकी ज़बान सीख लो। अगर किसी कौम पे फ़तह करने के लिए आप निकले हैं, समझे, तो उसकी ज़बान सीख ज़रूर लीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी ज़बान को मिटा दीजिए। अब सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये मैंने चाहे वो गज़ल का मुशायरा हो, महफिल हो, मकासदा हो, ये पैगाम मैंने हर जगह दिया है, यहाँ भी दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ इससे बेहतर कोई स्टेज नहीं है पैगाम देने के लिए। तो इसके अब अलकमा अब्बास ने ज़ैनब ने कूफा ले लिया। अलकमा अब्बास ने ज़ैनब का 4 मिसरे और कुछ 2-3 शेर पढ़ता हूँ ताकि वो सिलसिला उसके लिए हो जाए पूरा। कि न शायरी में अपना तारुफ कर रहा हूँ, न शायरी न कोई आन बान मेरी है, न शायरी न कोई आन बान मेरी है, तसव्वुरात की दुनिया जवान मेरी है। न शायरी न कोई आन बान मेरी है, तसव्वुरात की दुनिया जवान मेरी है। अता हुई जो फजीलत तो उसको ले आया कि बाबे इनकी हद तक उड़ान मेरी है। अता हुई जो फजीलत तो उसको ले आया, अता हुई जो फजीलत तो उसको ले आया कि बाबे इनकी हद तक उड़ान मेरी है। इन्हें सजाया है कागज़ पे मैंने जिनके लिए, ये लफ्ज़ है उनका ज़बान में। इन्हें सजाया है कागज़ पे मैंने जिनके लिए, इन्हें सजाया है कागज़ पे मैंने जिनके लिए, ये लफ्ज़ है उनका ज़बान मेरी है। अलकमा अब्बास ने ज़ैनब ने कूफा ले लिया। अब इस पर मैं शेर पढ़ता हूँ, सलवात पर। बहुत ज़्यादा पढ़ दिया, इतना कहाँ पर बहुत। मैं पहले आप लोगों को ये बता दूँ कि मैं शुरू में नहीं आ पाया, इसलिए ये बताता। 24 घंटे से मुसलसल ये मेरे साथ सफ़र कर रहे हैं, और ये उर्दू वाला सफ़र नहीं, इंग्लिश वाला सफ़र नहीं। हाँ, और
इनकी पहचान, इनकी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। बस मैं इतना बता दूँ कि 25-27 साल से बेंगलोर में आ रहे हैं। लोग ड्रेसिंग नज़ीर बाकरी की तरह करते हैं और उर्दू इनकी तरह बोलना चाहते हैं। मैं इनके घर पे भी गया पहली बार, कि अभी मजलिस पढ़ना था मुझे। इनके घर पे खुद अपना जुलझना पला हुआ अभी है, और ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं बता की ज़रूरत नहीं है। आप लोग उस शायर को सुन रहे हैं जिस, ये हमारी खुशकिस्मती है जिन्होंने हमारी ज़ियारत कबूल की। मैंने सारे टिकट इनके मोबाइल पे देखे हैं जो इनकी मसरूफियात हैं, और ये कितने प्रोग्राम को कैंसिल करके, इनकार करके गाज़ीपुर आए हैं। कुछ नौजवानों की, हम लोगों की भी ख्वाहिश थी, क्योंकि मैं यहाँ मस्जिद से पढ़ते रहता हूँ, मेरा वतन भी है तैयबपुर, के जनाब सैयदा के नाम से एक प्रोग्राम हो आयतुल्लाह वहीद खुरासानी की नसीहत के मुताबिक। उन्होंने कहा है बाकायदा इस पर आप लोग प्रोग्राम करिए। तो यहाँ पे प्रोग्राम में हम ये चाहते थे कि और शान से होता, आप लोगों के लिए ज़ियाफ़त का इंतज़ाम होता, खाने पीने का इंतज़ाम होता, क्योंकि पहली बार हुआ है। आप लोगों की कोऑपरेशन, आप लोगों की दुआ और आप लोगों का खुलूस यहाँ नज़ीर भाई को लाया है, और मैं चाहूँगा उसी खुलूस से सुनिए। जब तक इनकी थकान का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, जब तक आप लोग ना थक जाएं इनको बैठने मत दीजिए। एक सवाल पहली बात तो ये है कि इस जिक्र में न सुनने में थकता है कोई और न पढ़ने में थकता है। ये जिक्र ही ऐसा है कि इसमें सदियां थक जाती हैं, लेकिन ये जिक्र नहीं थकता। लेकिन दूसरी बात जो मैं आपसे अर्ज करता हूँ, तो मैं अगर मेरा हाफिज़ा सही है तो मैं तीसरी बार गाज़ीपुर आया हूँ। पहली बार मैं जुरे शहीद मस्जिद पे एक बार आया था, जनाब हमारे खुर्शीद भाई हयात थे उस ज़माने में। दूसरी बार मैं उनके साहिर के घर आया था। तीसरी बार आज आया हूँ, लेकिन आपकी मोहब्बतें जो इब्तिदा से थी आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ है, वही है, और वही जज्बा मुझे मजबूर कर रहा पढ़ने के लिए। सच्ची बात तो ये है, सलवात पढ़िए। तो बस ये वो मैं वो मतलब पेश करता हूँ, वो शेर पेश करता हूँ, और उसमें बस एक शेर के लिए मैंने इतने शेर पढ़ूँगा मैं। बहरहाल पहला मतलब ये है कि यूं असर दोनों ने हैदर के, अब देखिए पूरे हिंदुस्तान में मैंने पढ़ा है, किस तरह पढ़ा है वो, किस तरह आप सुनेंगे वो सब मेरे ज़हन में कंपैरिजन रहेगा इस बात का। आपको बताऊंगा नहीं कि कैसे लोगों ने सुना है, मगर मैंने जैसे पढ़ा मैं वैसे ही पढ़ूंगा। अब सुनिएगा कि यूं असर दोनों ने हैदर के लहू का ले लिया। सुनिएगा, यूं असर दोनों ने हैदर के लहू का ले लिया, शाह ने तलवार ली, ज़ैनब ने लहजा ले लिया। यूं असर दोनों ने हैदर के लहू का ले लिया, यूं असर दोनों ने हैदर के लहू का ले लिया, यूं असर दोनों ने हैदर के लहू का ले लिया, शाह ने तलवार ली, ज़ैनब ने लहजा ले लिया। यूं असर दूसरे भाई के साथ आखिर में शेर सुनाऊंगा, पहले भाई के साथ मत्ता सुना दिया है। यूं असर दोनों ने हैदर के लहू का ले लिया, शाह ने तलवार ली, ज़ैनब ने लहजा ले लिया, शाह ने तलवार ली, ज़ैनब ने लहजा ले लिया। अब आपके आंसुओं की पावर और आपके आंसुओं की कीमत आपके हवाले करता हूँ कि करबला आप जिसको जाना है वो जाए बेखबर। करबला आप जिसको जाना है, करबला आप जिसको जाना है वो जाए बेखबर। आंसुओं ने शाम की फौजों से कब्जा ले लिया। कहीं भी कोई जालिम सर उठा सकता नहीं। अब कहीं भी आप देखिए, जो बच्चे सिर्फ मेरी सूरत देख रहे हैं, तो मैं दो ही बातें समझ सकता हूँ, या तो मैं किसी दूसरी जबान में पढ़ रहा हूँ जो वो नहीं समझ रहे हैं, या ये है तो उन तक आवाज़ नहीं जा रही है, तीसरी कोई वजह नहीं हो सकती। करबला आप जिसको जाना है वो जाए बेखतर। आंसुओं ने शाम की फौजों से कब्जा ले लिया। अब कहीं भी कोई जालिम सर उठा सकता नहीं। अब कहीं भी कोई जालिम सर उठा सकता नहीं। अरे सैयद सज्जाद ने सबका इलाका कहीं भी कोई जालिम सर उठा सकता
मुस्कुरा कर दिया जख्मी सिपाही शाम को, हुरमला के दीन का असगर ने बदला ले लिया। खालिक कुरान बतलाएगा उसका मर्तबा। तीनों अली का जिक्र करूंगा, छोटा यानी एक का हो गया, छोटे का हो गया, सबसे बड़े अली का वाले के खालिक कुरान बतलाएगा उसका मर्तबा। अरे रोटियों के बदले जिसने एक सूरा ले लिया, खालिक कुरान बतलाएगा उसका मर्तबा। खालिक कुरान बतलाएगा उसका मर्तबा। रोटियों के बदले जिसने एक सूरा ले लिया, खालिक कुरान बतलाएगा उसका मर्तबा। रोटियों के बदले जिसने एक सूरा ले लिया। अब ये बहुत ही मतलब बेचारे जो बहुत कम जाते हैं उनके लिए भी शेर पेश करता हूं मैं कि भीख भी मिलती नहीं गैरों के नामों से मगर, भीख भी मिलती नहीं गैरों के नामों से मगर। अरे जिसने चाहा नाम पर मौला के चंदा ले लिया। वो किसी के काम आ सकता नहीं रोते जैसा। भाई शेर सुनिएगा, वो किसी के काम आ सकता नहीं रोते जैसा। अरे दीन का नकली दुकानों से जो सौदा ले लिया, वो किसी के काम आ सकता नहीं रोते वो किसी के काम आ सकता नहीं रोते जैसा। दीन का नकली दुकानों से जो सौदा ले लिया, वो किसी के काम आ सकता नहीं रोते जैसा। दीन का नकली दुकानों से जो सौदा ले लिया। अब ये मद्दाहाने वाले बात की नजर करता हूँ और उन शायकीन के नाम जो ताजमहल को बड़ी मोहब्बत से देखते हैं, अपनी मोहब्बतों के सत्ते में भीख भी मिलती नहीं गैरों के नामों से मगर, जिसने चाहा नाम पर मौला के चंदा ले लिया। तुमने तारीफों में रखा मकबरा मुमताज, तुमने तारीफों में रखा मकबरे मुमताज का। अरे हमने बिदअत के लिए सरवर का रोजा देखा। तुमने तारीफों में रखा मकबरा मुमताज का, हमने बिदअत के लिए सरवर का रोजा ले लिया। तुमने तारीफों में रखा मकबरा मुमताज का, हमने बिदअत के लिए सरवर का रोजा ले लिया। मुश्किलों के जितने खैबर आए, मुश्किलों के जितने खैबर आए सब गिरते गए। मुश्किलों के जितने खैबर, वो आपका तजुर्बा है, आपके हवाले कर रहा हूँ। मुश्किलों के जितने खैबर आए सब गिरते रहे। राह में नादे अली का जब सहारा ले लिया, मुश्किलों के जितने खैबर आए सब गिरते रहे। मुश्किलों के जितने खैबर आए सब गिरते रहे। राह में नादे अली का जब सहारा ले लिया, मुश्किलों के जितने खैबर आए सब गिरते रहे। राह में नादे अली का जब सहारा ले लिया। अल्लाह गवाह, बस ये तीन आखिरी शेर की वजह से इतने शेर सुनाए हैं मैंने और आपको सहमत दी है। ये तीनों तोहफे आपकी नजर करता हूँ। शहजादी भी आपके हवाले से इसे कबूल फरमाए। नजर करता हूँ, पहला तोहफा आपकी नजर करता हूँ। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को किसी चीज की जरूरत नहीं है, मगर शेर पेश करता हूँ। खुदा फरमाइए कि किसने क्या शब्बीर से पाया ये दुनिया देख ले। 10 बार चाहे मिजरा सुन लीजिए। किसने क्या शब्बीर से पाया ये दुनिया देख ले। सर तो कातिल ने लिया, खालिक ने सजदा ले लिया।
पहुंच जाएगा। अब मैं शेर पेश करता हूं मैं, किसने क्या शबीर से पाया ये दुनिया देख ले, सब तो कातिल ने लिया, खालिद ने सजदा दे दिया। यूं लगा हर एक दुआ अल्लाह ने कर ली कबूल। भाई आप शेर सुनिएगा, यूं लगा हर एक दुआ अल्लाह ने कर ली कबूल। हाथ उठाकर जिस घड़ी मजलिस का हिस्सा लेगा, मजलिस का हिस्सा ले लिया। अब ये शेर मौला अब्बास के हवाले से हो गया, तो भी याद आ रहा है तो मैं शेर पढ़ता जा रहा हूँ। यूं लगा हर एक दुआ अल्लाह ने कर ली कबूल, हाथ उठाकर जिस घड़ी मजलिस का हिस्सा ले लिया। अब कोई प्यासा न उठेगा जहां से हजर तक, अब कोई प्यासा न उठेगा जहां से हजर तक। प्यास ने प्यासों को दरिया देकर सहरा ले लिया। अब कोई प्यासा न उठेगा जहां से हजर तक, प्यास ने प्यासों को दरिया देकर सहरा ले लिया। अब मतले के साथ दोनों बहन भाइयों को साथ में शरीक करता हूँ। यूं असर दोनों ने हैदर के लहू का ले लिया। तैयार हो जाइएगा, मतलब पेश कर रहा हूँ। मतले के साथ एक भाई को पेश किया था, दूसरे भाई को मतले के साथ पेश कर रहा हूँ कि यूं असर दोनों ने हैदर के लहू का ले लिया। शाह ने तलवार ली, ज़ैनब ने लहजा ले लिया। एक ने कटवा के हाथ और एक ने बंधवा के हाथ, एक ने कटवा के हाथ और एक ने बंधवा के हाथ। अलकमा अब्बास ने ज़ैनब ने कूफा ले लिया। एक ने कटवा के हाथ और एक ने बंधवा के हाथ। अलकमा अब्बास ने ज़ैनब ने कूफा ले लिया। एक ने कटवा के हाथ और एक ने बंधवा के हाथ। अलकमा अब्बास ने ज़ैनब ने कूफा ले लिया। बस आखिरी ये शेर, परवरदिगार मेरी बख्शिश का वसीला करार देना। इस शेर को अपनी माँ बहनों से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि कभी उनके सामने अगर ये मंजिल आए तो मुझे दुआ में न भूलें, हमेशा याद रखें। ये शेर पेश करता हूँ। मुलाना फरमाइए कि हाथ उठाकर जिस घड़ी मजलिस का हिस्सा ले लिया, कि नजर करता हूँ कि जब न रोके से रुके आंसू। आपकी जिंदगी में यह मंजिल आती होगी बेशतर लोगों के, जब न रोके से रुके आंसू तो फिर ऐसा लगा, जब न रोके से रुके आंसू तो फिर ऐसा लगा हमने पुरसा दे दिया, ज़हरा ने पुरसा दे दिया। जब न रोके से रुके आंसू तो फिर ऐसा लगा, जब न रोके से रुके आंसू तो फिर ऐसा लगा हमने पुरसा दे दिया, ज़हरा ने पुरसा दे दिया। जब न रोके से रुके आंसू तो फिर ऐसा लगा हमने पुरसा दे दिया, ज़हरा ने पुरसा ले लिया। मुझको सब कुछ बख्शकर शब्बीर की माने नज़ीर, मुझको सब कुछ बख्शकर शब्बीर की माने नज़ीर, मेरी आंखों से हर एक आंसू का कतरा ले लिया। मुझको सब कुछ बख्शकर शब्बीर की माने नज़ीर, मेरी आंखों से हर एक आंसू का कतरा ले लिया। यूं असर दोनों ने हैदर के लहू का ले लिया। शाह ने तलवार ली, ज़ैनब ने लहजा ले लिया। अज़ीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अल अंबियाए वल मुरसलीन व अला तय्यबीन ताहिरीन अल मुंतजबीन अल मासूमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखेगा जरूर, आँख देखे या न देखे, ज़हन देखेगा जरूर। शर्त यह है आपका एहसास नाबीना ना हो। पहला मैंने आपका वक्त नहीं होता, मैं जानता हूँ आज इतवार था, छुट्टी थी और आप मजलिसें किसी धर्मान की मजलिस भी थी, आप अटेंड कर रहे हैं। लोग कहते हैं सर ये इतवार में छुट्टी का दिन है, आराम का दिन है, अज़ादारों के लिए सबसे मसरूफ का दिन आज मसरूफियत का दिन हो गया। ये
मजलिस के बारे में आपको बताता जाऊँ। हम लोग का एक छोटा सा हमारा खुद दादा कहता है ख्वाहिश थी कि सरजमीन गाजीपुर होकर भी यहाँ कोई एक बहुत नुमाया प्रोग्राम बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा था, जिसमें बाहर से लोग आए जमा हो और अदादारों को देखें, गाजीपुर ने भी क्या किया है बताजी को वो भी देखें, लोगों ने क्या किया है। ये ख्वाहिश थी और हम चाहते हैं इसीलिए इस मजलिस को जनाबे सैयदा के नाम से मुंतखब किया गया, मजलिस मरकज़ इस्मा। तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी इस मजलिस को और बढ़ाएं और इसमें साथ दें, क्योंकि जनाबे सैयदा के नाम से जो चीज़ शुरू होती है वो खत्म तो नहीं होगी, इसलिए मजलिस से बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। यहाँ से जो कि इंशाल्लाह अपने साथ ये प्रोग्राम और इंशाल्लाह और शान से लफ्ज़ शान इस्तेमाल नहीं कर सकता मैं, क्योंकि लफ्ज़ शान बाद में पैदा हुआ है, जनाब सैयदा पहले दुनिया और बढ़े और बरकत देखिएगा आप। इस बार इस मजलिस के बाद मैं कह रहा हूँ आप अपने शहरों में, अपने घर में इस प्रोग्राम के बाद बरकत देखिएगा। इल्म मजलिस नहीं पढ़ा था मैं, फिर इसलिए अलहम्द सूरा पढ़ा, क्योंकि जनाब सैयदा के नाम से एक अहले सुन्नत की किताब में जो तफसील लिखी अलग कि मौला जो राज़िक़ हैं, पर हम मजलिस यही से थोड़ा सा पहले पढ़ता हूँ, मौला राज़िक़ है, सब राज़िक़ हैं और मौला अली ही असली राज़िक़ है, तो देखते है ना। इसीलिए तफसीर में भी लिखा गया है रब्बिल आलमीन, रब मतलब पालने वाला और खिलाने वाला। इसीलिए रब के स्टेजेस हैं, स्टेज है, लोग अक्सर गलतफहमी में आ जाते हैं, रब का स्टेज है ना। शौहर को भी अपने बीवी बच्चों का रब कहा गया, अल्लाह को भी रब कहा गया, मौला को भी रब कहा, लेकिन समझने में गलती नहीं होना चाहिए। मारिफत से इस लफ्ज़ को समझिए, मौला के लिए रब कहा गया, तो इसलिए बड़ी अहले सुन्नत की तफसीर है, उसने लिखा कि रब बिल आलमीन जब अलहम्द में हम पढ़ते हैं, मैं उर्दू स्टूडेंट नहीं हूँ, नजीर मैंने कहा आपकी कह दिया नहीं, आप जानते हुए मैंने इस साल अशरा पढ़ने नहीं आ पाया, क्योंकि वो वाहिद जगह है जो मुझे रोक सकती है हिंदुस्तान में, गाजीपुर में अपने वतन में अशरा पढ़ने से कुछ वाहिद जगह है करबला, इसलिए मैं मुहर्रम करने करबला चले आप लोगों की दुआ से। जनाब सैयदा ने अता किया कि मैं पढ़ूंगा, तो मेरा रब्बिल आलमीन भाई जो उर्दू माशाल्लाह तो नहीं जानते हैं कि उसने कहा कि पढ़ते क्या है, अली कैसे रब हैं, किन मानों में रब हैं। जो भी बच्चा पढ़ता है उर्दू जानने वाले होंगे कि जब आप पढ़ेंगे तो कुरान में रब्बिल आलमीन जब पढ़ेंगे आप, या नमाज में भी क्या बहाना है अली को याद करने का। रब्बिल आलमीन जब आप कहेंगे तो बे तशदीद है, पालने वाला और बे पे तशदीद है, मतलब असल में दो बे हैं, लिखा एक है ना, वो भी अरबी का जो भी हो, लिखा एक है, बे पढ़ा दो बार जाएगा, मतलब जाहिर में एक बे है, नजीर भाई के शेर के बातिन में एक बे है। तफसीर निगाह ने लिखा कि इसके दो माने, दुनिया के लिहाज से किसी के अगर मदद करने के रब बनो तो छुप के बनो, दिखाई न दो। कि गरीब भतीजी की शादी में अगर पैसा दिया और उसने बुलाया नहीं, शादी में भूल गया या इज्जत नहीं दी, तो बीवी से आगे करके देखा हमने 10,000 रुपया दिया शादी में, हमारे को इज्जत ही नहीं दी, क्या ऐसे मददगार बनो जैसे बे छुप के। ये जाहिर का जो बे है वो अली है, बातिन का जो रब है वो खुदा। समझने के लिए आदमी समझ रहा है, क्योंकि अल्फाज आदमी समझे, ज्यादा वक्त नहीं, क्योंकि अल्फाजों का धोखा होता है। अभी हमारी नजीर भाई रस्ते की बहस हुई थी, तो उर्दू पे बात आ गई इसीलिए बहुत तेजी से, क्योंकि मैं हिंदी बैकग्राउंड का आदमी, तो मैंने कहा भाई जमाने की जरूरत से ना जुबान सीखना चाहिए, लेकिन लोग वो जुबान सीखते हैं जो नौकरी दे। तो नजीर भाई ने कहा कि उर्दू जुबान हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में वाहिद जुबान है जो स्कूल से पहले बच्चे को माँ सिखाती है। और उन्होंने बहुत देर तक मुझे समझाया, इस बात तक कायल किया, फिर हम इस पर अल्फाज धोखा कैसे देते हैं। मैं आपको ये बताता जाऊँ कि मैंने खुद बीबीसी की मीटिंग देखी है, क्या समझ, मैंने खुद कॉन्फ्रेंस देखी बीबीसी, जहां पर हर मुल्क के बीबीसी के इंचार्ज, हिंदुस्तान के, ऑस्ट्रेलिया के, हर मुल्क के बैठते हैं जो न्यूज एडिट करते हैं, और उनसे ये कहा जाता है
कि जब हिंदुस्तान में आप उर्दू न्यूज या इंग्लिश न्यूज बोलेंगे तो ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, जब उस मुल्क में बोलेंगे तो ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। मुख्तसर ये बच्चे से मुख्तसर ये आप होशियार रहिए कि जब अमेरिका में कोई नौजवान कोई आदमी बंदूक से स्कूल के 21 बच्चों को मार देता है, पढ़ाना पड़ना अल्फाज, जब मार देता है तो लिखा जाता है हेडिंग में, एक बंदूक वाले ने 21 बच्चे को मार दिया। A gun इंग्लिश में आता है a gun man killed 21 children, और मुसलमान मुल्क में अगर कोई मुसलमान मारता है तो आता है टेररिस्ट किल्ड 21 चिल्ड्रन। मैं यहां से गाजीपुर के जो भी मेरी मजलिस सुन रहा है सुने और अपने घरों तक ये ले जाए, ये अल्फाजों से धोखे में ना आना सिर्फ मजलिस हुसैन बता सकती है कि यहां बैठा हुआ जाकिर अगर अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है 100 साल 50 साल या 25 साल पढ़ने के बावजूद भी अगर कोई आलिम या जाकिर अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है तो हमारा वो बच्चा जो एक दिन भी स्कूल नहीं गया उसकी नीयत को पहचान लेता है कि आजादारी के मुआफ़िक़त में बोल रहा है या बता रहा है। ये अल्फाज जैसे अल्फाज बहुत से अल्फाज हैं जो महल बदल गया, जगह बदल गई, टॉपिक के नहीं इस पे, लेकिन इसमें एक अल्फाज ये भी है खुम्स, कुरान का लफ्ज है। और आपको बताता जाऊं खुम्स बाकायदा डायरेक्ट ताकीद आयत है। दूसरे लोग ये कहते हैं हम इसको नहीं मानते, है तो लेकिन नहीं मानते क्यों, इस पर इजमा नहीं है। इस आयत पर डायरेक्ट आयत है खुम्स की, उसी में एक लफ्ज है ज़कात। ज़कात को मुसलमानों ने अपनाया, खुम्स को छोड़ा। बाकायदा जानते हैं ऐसी पढ़ता हूं जो भी आयत लेके आए, क्या इजमा पर फैसला करना सही है। और ये फैसला कब हुआ है, जब सब लोग मौजूद थे, मौला तो मौजूद थे, है ना। 40 कंडीशन या इजमा से हो या हदीस में हो या कुरान